वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया था, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। इसमें हमने पहले लेक्चर में बात की कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड कहाँ से आया है। तो चलिए देखते हैं हम। जो कॉन्सेप्ट है एडी, एडी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एडी। एडी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी जो ये वर्ड है ये ड्राइव किया गया है कहाँ से? लैटिन एक लैंग्वेज होती है, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एड, एड प्लस मिनिस्टेयर। एड प्लस मिनिस्टेयर, एड का मतलब होता है टू और मिनिस्टेयर का मतलब होता है फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए। इसका मतलब होता है लोगों के लिए। कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोग्राम वगैरह या गाइडलाइन होती है वो लोगों के लिए होती है। तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि लोगों के लिए। अब हम इसका मतलब देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। फंक्शन ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश टुवर्ड कॉमन गोल, यानी किसी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करके कोई भी एक गोल को अचीव करना, साथ मिलकर के काम करना किसी एक गोल के ऊपर, यही इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। फंक्शन ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप का फंक्शन है कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश, यानी पूरा करना, साथ मिलकर के पूरा करना, टुवर्ड कॉमन गोल, एक कॉमन जो लक्ष्य है उसे पूरा करना साथ मिलकर के। यही इसका मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी में वर्कर होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ग्रुप है, उसमें क्या होता है, साथ सभी लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं। तो वो जो ग्रुप है वो कोई एक स्पेसिफिक काम करेगा किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी में टीचर होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर होते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग है, उसमें फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें 5-6 सब्जेक्ट जो होते हैं उस उन्हें पढ़ाने के लिए 5 टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम एक ग्रुप मान सकते हैं। उन टीचरों का ग्रुप होगा जो क्या काम कराएंगे, जो सिलेबस है उसे पूरा कराएंगे। जो बीएससी नर्सिंग को पढ़ा रहे हैं जो टीचर है, वे बीएससी नर्सिंग का सिलेबस पूरा करवाएंगे। तो वे 5 लोग हैं जो टीचर है, वे आपस में मिल करके, आपस में कोऑर्डिनेट करके वे क्या कराएंगे, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस को पूरा कराएंगे। यानी उनका कॉमन गोल क्या है, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस को पूरा करवाना। उसी तरह इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि किसी ग्रुप जो मिलता है वो कोऑपरेट करता है, एक दूसरे को सब कोऑपरेट करते हैं किसके लिए, एकम्प्लिश टुवर्ड कॉमन गोल, किसी एक स्पेसिफिक गोल के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। कि कोई ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें कई बंदे हैं, वो एक आपस में अच्छे से वर्क करके साथ में कोई किसी गोल के को अचीव करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब होता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइन एज, यानी एडमिनिस्ट्रेशन परिभाषित किया जाता है, यानी परिभाषा है इसकी, डेफिनेशन है कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑफ पीपल, यानी जो पीपल लोग हैं किसी ग्रुप में उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। फिर एक और डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन, यानी डायरेक्शन देता है ह्यूमन्स को। एंड मेटेरियल रिसोर्सेज को, जो मेटेरियल रिसोर्सेज है
उन्हें टू अचीव डिज़ायर एंड या डिज़ायर गोल। डिज़ायर एंड या डिज़ायर गोल हमारे जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्शन देता है लोगों को, और जो रिसोर्सेज है उन्हें डायरेक्शन देता है कि एक कॉमन गोल है उसे अचीव किया जाए। डायरेक्शन देने का काम करता है और एक्टिविटी वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये किसके द्वारा दी गई है डेफिनेशन? पेफिफनर एंड प्रेस्थेसस प्रेस्थस, ये विज्ञान जो डेफिनेशन दी गई है इनके द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन। अब हम फिलोसफी के बारे में बात करेंगे कि फिलोसफी क्या होता है। देखा होगा आपने कि फिलोसफर होता है जो वे कुछ फिलोसफी देते हैं, जैसे आप उसे दर्शन शास्त्र बोल सकते हैं या दार्शनिक बोल सकते हैं। तो ये फिलोसफी है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ फिलोसफी दी गई है। जो यहाँ पर सबसे पहली जो फिलोसफी है कोस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कोस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। जैसे कि कम लागत होनी चाहिए किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए, या कम कॉस्ट होनी चाहिए जिससे हमें डिज़ायरेबल गोल को अचीव कर सकें। ये होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एक होता है एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान टू रीच द गोल। एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल यानी किसी भी प्लान को या फिर किसी काम वर्क को कंट्रोल करना क्यों? क्योंकि हम उससे गोल को प्राप्त कर सकें, अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें कंट्रोल करके। एक होता है डेलीगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वर्कर, यानी डेलीगेशन का मतलब है एक तरह से वर्कर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी देना वर्करों को। ये एक फिलोसफी हो गई। फिर चौथा है ह्यूमन रिलेशंस, जो ह्यूमन रिलेशन है एंड गुड मोरल बिटवीन वर्कर के बीच में अच्छी रिलेशन होनी चाहिए और गुड मोरल होना चाहिए, यानी नैतिकता, यानी अच्छाई होनी चाहिए वर्करों के बीच में, और रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। यही इसमें कहा गया है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए ताकि जो गोल है वो अच्छे से अचीव किया जाए। एक है मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई क्राइसिस देखने को मिलता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उस क्राइसिस को हैंडल किया जा सके। तो ये थे इसके फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन कौन से इसके प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है एडमिनिस्ट्रेशन के। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांड की यूनिटी होनी चाहिए इसमें, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा हियरार्कियल ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर का हियरार्कियल ट्रांसमिशन होना चाहिए। जैसे ऑर्डर किस तरह फॉर्म में चलता है, जैसे सुपीरियर जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही सारे काम को कराता है, गाइडलाइंस वगैरह जारी करता है। तो जो उसके नीचे जो वर्कर होते हैं, जैसे जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके नीचे जो और वर्कर आते हैं, उन्हें क्या होता है हियरार्कियल ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर का हियरार्कियल ट्रांसमिशन, यानी जो हायर लेवल पर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हायर सेंटर है एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ से ऑर्डर गया किसे लोअर सेंटर को या मैनेजर को ऑर्डर गया, मैनेजर से किसे जाएगा जो सब ऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर है उन्हें जाएगा, फिर क्या जाएगा उसके नीचे वर्करों को जाएगा। तो इस तरह से जो मतलब हियरार्कियल ट्रांसमिशन होता है ऑर्डर का, उसे ही हम क्या बोलते हैं हियरार्कियल ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर। फिर तीसरा प्रिंसिपल क्या है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर का सेपरेशन होना चाहिए।
कि ये नहीं होना चाहिए कि हम पावर का दुरुपयोग करके किसी दूसरे जो लेवल में आते हैं ना, जैसे टॉप लेवल, हायर लेवल, मिडिल लेवल, जो भी मैनेजर आते हैं उन्हें गलत तरीके से हम उन पर वो ना कर, कोई भी चीज़ ना थोपे ताकि वो अपना काम ना कर सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर का सेपरेशन करते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी पावर का यूज करके कोई भी काम को करा सके। अथॉरिटी, अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब होता है एक तरह से कि लीगल रूप से उसका अधिकार होना चाहिए। और सबऑर्डिनेशन जो है निचले जो पदाधिकारी वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और कंट्रोल होना चाहिए। फिर इसमें आगे है प्रिंसिपल में सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं और से संचालित हो रही, कभी कोई किसी ने किसी और जो लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें जैसे मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हायर लेवल, तो हायर लेवल को पता ही नहीं है और लोअर लेवल जो है वो खुद ही अपना डिसीजन, अपनी गाइडलाइन चला रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक सेंटर से संचालित होना चाहिए। एक होता है ऑर्डर यानी ऑर्डर की फॉर्म में चलना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन ये नहीं कि भाई कोई काम करना है और वो उसे छोड़ करके दूसरा काम कर रहा है, कोई भी बंदा या कोई भी वर्कर है या नर्सिंग स्टाफ है, अपना काम छोड़ करके दूसरा काम कर रहे हैं तो उसे इनडिसिप्लिन में माना जाएगा। तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो हमारा गोल है उसी के ऊपर हमें काम करना है। और प्लानिंग करनी है अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हमें उसमें करनी है। वो एक एक खाका जो है वो तैयार कर लेगा कि क्या क्या परफॉर्म करना है, वो प्लानिंग में आएगा। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कौन सी चीज़ का यूज किया जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनेगा। मीटिंग होगी, इसमें मीटिंग करेंगे और रिपोर्ट देंगे। जो लोअर लेवल वाले जो मैनेजमेंट है वो हायर लेवल को रिपोर्ट सौंपते रहेंगे कि भाई ये हुआ, वो सारी चीज़ें वो मीटिंग करते रहेंगे और रिपोर्ट देते रहेंगे। अकाउंटिंग का मतलब है लेखा जोखा रखना, सारी चीज़ें लिखित में, जो भी काम हो रहा है, जितना पैसा जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है। तो इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में मेन होते हैं चार। एक सबसे पहला आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइज, ये ORG लिखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। ये चार फेजेस होते हैं इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना कि भाई डायरेक्शन देना कि उस वे में काम करना है, ये चीज़ें तुम्हें करनी है। कंट्रोल करना है कि इतनी ही चीज़ें करनी है। जैसे कोई स्टाफ नर्स है एग्जाम्पल के तौर पे, कि किसी को जो इंजेक्शन लगना है, किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगना है, तो वो सारी चीज़ें नर्स तैयार कर लेगी कि क्या कौन सी डोज दी जाएगी, कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, वो प्लानिंग कर लेंगे। ऑर्गेनाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को कि इंजेक्शन होना चाहिए, वो मेडिसिन होनी चाहिए। डायरेक्शन के डायरेक्शन का मतलब है कहाँ लगना है और किस वे में लगना है, कौन सा एंगल होना चाहिए और कब लगना है, वो सारी चीज़ें डायरेक्शन बताएगी कि कब लगना है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जिन्हें कहा गया है उन्हीं पेशेंट को लगाना है, वो सारी चीज़ें। ये नहीं कि भाई वहाँ दो पेशेंट थे, दो पेशेंट को लगना था और 10 को लगा दिया, तो वो कंट्रोल करनी है सारी चीज़ें। तो ये एक फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो चीज़ें हमें करनी है वही उन पर ही फोकस रहेगा इसमें। ये होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अलग पॉइंट कुछ। फॉर्मेशन ऑफ प्लान, पॉलिसी और प्रोसीजर, यानी फॉर्मेशन करना किसका, प्लान, प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना और प्रोसीजर्स, इनका फॉर्मेशन करते हैं इसमें। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या है, प्लान बनाना,
पॉलिसी बनाना और प्रोसीजर्स, ये इसमें आते हैं फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहला फंक्शन है। दूसरा है इसमें प्लान एंड इम्प्लीमेंट द गोल, यानी प्लान और गोल जो हमने सेट किया है, गोल जैसे इंजेक्शन लगाना है वो हमने गोल सेट किया है, तो उसे इम्प्लीमेंट कर देना है यानी लगा देना है। और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव, और हमारा जो एम है वो हमें मिल जाएगा या वो हम देखेंगे कि वो अचीव हो रहा है या नहीं। इम्प्लीमेंट द रूल, तीसरा पॉइंट है इसमें इम्प्लीमेंट द रूल एंड रेगुलेशन, इम्प्लीमेंट करेंगे रूल को और रेगुलेशन को। इम्प्लीमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ लागू करना, यानी वर्किंग फेज में लाना। तो रूल को वर्किंग फेज में ले आएंगे, रूल और रेगुलेशन के क्या क्या रूल होने चाहिए, किस तरह से रेगुलेट होगा, वो सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग हमें देखने को मिलता है, आपने देखा होगा जो डीएम है वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होता है, क्योंकि वो ऑर्डर या गाइडलाइन वगैरह जारी करता है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसे ही हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल इसका यूज होता है, पॉलिटिक्स में यूज होता है, डिफेंसिव स्टेट में इसका यूज होता है, एजुकेशनल में इसका यूज होता है, एजुकेशन में, इकोनॉमिक में इसका यूज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंशियल में इसका एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है, सोशल और लोकल, इन सभी में एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है, ताकि सारी फंक्शन या सारी चीज़ें अच्छे से हो सके, कोई दिक्कत ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही एक तरह से मैनेजमेंट की दूसरी परिभाषा है, तो उसे ही हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। कि एक तरह से किसी काम को करवाने के लिए गाइडलाइन जारी जारी करना, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। तो इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं एलिमेंट, कि क्या क्या एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के। एलिमेंट जिन जिन से मिल करके क्या एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, यानी सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट कॉर्ब, यानी शॉर्ट फॉर्म में से बनाया है पोस्ट कॉर्ब। आप याद रख सकते हैं पोस्ट कॉर्ब इसका एलिमेंट होता है। जैसे पी से क्या होता है, प्लानिंग, प्लानिंग किस किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, सारी चीज़ों को प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहला पी से बनता है प्लानिंग। तो किस तरीके से प्लानिंग करेंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए। ओ से बनता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से करेंगे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उसमें वो किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि प्लानिंग के फेजेस लिख सकते हैं इसमें, किस तरह से प्लान करेंगे कोई भी प्रोसीजर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ऑर्गेनाइज किस तरह से करेंगे इसमें, ओ फॉर ऑर्गेनाइज। फिर एस फोर क्या होता है, स्टाफिंग, यानी किस तरह से हम स्टाफ को सेलेक्ट करेंगे, कि जैसे कि जितने ज़रूरत है हमें स्टाफ की उतने ही हम सेलेक्ट करेंगे, और उन्हें इंक्रीमेंट वगैरह देंगे, रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके, तो स्टाफिंग करेंगे उसमें। फिर डी फॉर डायरेक्शन, उसे डायरेक्टिंग करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग किस तरीके से उसे यानी आगे डायरेक्ट करी जाए, चीज़ों को डायरेक्शन दी जाए ताकि अच्छे से काम हो सके। फिर क्या होगा इसमें, आगे है इसमें सी ओ, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, सी ओ को कोऑर्डिनेशन, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में चीज़ आपस में मिलकर के काम करना, कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं उसे। फिर आर फोर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं रिपोर्टिंग होता है, सॉरी रिपोर्ट, आर फॉर रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग का मतलब है जो भी सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो हायर लेवल को भेजी जाएगी। सारी डेली जितनी भी रिपोर्ट्स बनती है, मीटिंग्स वगैरह होती है, वो सब रिपोर्ट्स जो है वो हायर लेवल को भेजी जाएगी। एक होता है बजटिंग, लास्ट वाला है बी फॉर बजटिंग, बजट बनाना, बजट जैसे कितना खर्चा आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है, वो सारा लेखा जोखा वो बजट कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे याद रखना है। पोस्ट कॉर्ब, पी फॉर प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, और
डी से डायरेक्टिंग, और सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। ये इसमें कितने 7 स्टेप है, 7 एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। टॉपिक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यही एक मतलब टॉपिक था, इसमें सब कवर हो गया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये लैटिन वर्ड से मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोगों के लिए कोई भी, जिस तरह से कोई पॉलिसी या गाइडलाइन वगैरह जारी होती है वो सब। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रुप का की एक्टिविटी को कंट्रोल करना और उसे किसी कॉमन गोल के लिए वर्किंग करवाना उससे एक्टिविटी करवाना कॉमन गोल के लिए। यही इसकी डेफिनेशन है कि कंट्रोलिंग करना एक्टिविटी को, ग्रुप में जो भी लोग काम कर रहे हैं, और उससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो ये डेफिनेशन थी। फिलोसफी इसमें क्या था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान टू रीच द गोल, यानी वर्क प्लान एक अच्छे से बना लेना चाहिए ताकि गोल को हम अचीव कर सकें। डेलीगेशन, यानी एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वर्कर के ऊपर कि भाई तुझे ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, वो सारी चीज़ें। ह्यूमन रिलेशनशिप होनी चाहिए वर्करों के बीच में, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नैतिकता होनी चाहिए कि आपस में कोई भी यानी लड़ाई ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि हम अच्छे से वर्क कर सकें या जो गोल है उसे अचीव कर सके अच्छे से। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी अगर क्राइसिस आ रही है तो उसे हम एक बच सकें, जो क्राइसिस है उससे बच सकें। प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या सिद्धांत है। कॉमन यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड की यूनिटी होनी चाहिए, और हियरर्किकल ट्रांसमिशन होता है ऑर्डर का, कि जो हायर सेंटर होता है या हायर लेवल होता है वो लोअर लेवल को कहेगा मिडिल लेवल को, या मिडिल लेवल क्या है उससे नीचे वाले लेवल को कहेगा काम करने के लिए, और वो वर्किंग फेज में कौन लाते हैं उस काम को, वर्कर लाते हैं। तो ये ऑर्डर में क्रम से चलता है, यानी हियरआर्किकल, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर सेपरेशन होना चाहिए पावर का, अथॉरिटी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल होना चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ऑर्डर, डिसिप्लिन, प्लानिंग, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मीटिंग, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, ये सारी चीज़ें आती है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। फंक्शन क्या क्या है इसका, और जो मेनली जो एजुकेशनल फंक्शन है मेन, वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और भी बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि प्लान, पॉलिसी, इनका फॉर्मेशन होना है, और इम्प्लीमेंट होना, कि जो भी प्लान किया है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसका रिजल्ट देखना, और जितनी भी रूल रेगुलेशन है उन्हें भी अ, उनका भी इम्प्लीमेंट करना। स्कोप, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, या कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिटिक्स में, डिफेंसिव स्टेट में, या फिर इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल, लोकल, सोशल, फाइनेंशियल, इन सब में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एलिमेंट क्या है मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा टॉपिक समझ में आया है, तो आप इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इसमें कोई भी आपका डाउट बचता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका आपको जो है आंसर है वो देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।